आप सभी को शुभ दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं आज आपको सुनाएंगे। पहली कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। भगवान कहने लगे कि देवी, मैं जो बात कहूँ तुम उसको मानना। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली। दोनों धरती लोक पर आ गए। कुछ देर भ्रमण करते रहे। फिर एक जगह पहुंचकर भगवान हरि ने मां लक्ष्मी से कहा, देवी, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पर रहना। मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, उधर बिल्कुल मत आना। माता लक्ष्मी ने मन में सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो भगवान ने मना किया है, लेकिन खुद चले गए। देवी लक्ष्मी वैसे भी चंचला है, उनसे एक जगह रुका नहीं जाता और जिस जगह पर भगवान विष्णु ना हो उस जगह तो माता रह नहीं सकती। माता कुछ दूर आगे चली तो उन्होंने सरसों के खूब सुंदर खेत देखे और मंत्रमुग्ध होकर पहले एक फूल तोड़ा और फिर बहुत सारे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार किया। इस प्रकार जी भरकर श्रृंगार करने के बाद माता आगे बढ़ी कि एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता ने रसीले गन्ने खाने शुरू कर दिए कि तभी वहां भगवान विष्णु पीछे से आए और उन पर क्रोध करते हुए कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन ना करके बहुत बड़ा अपराध किया है और इस किसान के खेत से चोरी जैसा अपराध भी किया है। दंड स्वरूप तुम्हें इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। और यह कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी माता गरीब औरत का रूप धारण करके किसान के घर गई। किसान की पत्नी ने दरवाजा खोला और उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उन्हें काम पर रख लिया। किसान की पत्नी से माता लक्ष्मी ने एक दिन कहा कि तुम आज स्नान करके मेरी बनाई हुई लक्ष्मी की पूजा करके जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान और उसकी पत्नी इस बात से अनजान थे कि उनके यहाँ साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है। किसान और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया और माता ने उनका घर धन धान्य रत्न सुंदर आभूषण अन्न वस्त्र से भर दिया और किसान 12 वर्षों तक आनंद में रहा। फिर से 12 वर्ष का समय पूरा हुआ और लक्ष्मी जी की सजा पूरी होने पर विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए स्वयं आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि किसान यह समझता था कि जब से यह बूढ़ी औरत हमारे घर में आई है तब से हमारे तो दिन ही फिर गए, धन के भंडार भर गए। इसलिए उस किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब विवश होकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अपने असली रूप में प्रकट होना पड़ा। भगवान ने किसान से कहा, हे किसान, इनको भला कौन जाने देता है, लेकिन यह तो चंचला है। इनको तो बड़े से बड़े भी नहीं रोक सके। मेरा इनको श्राप था, इसलिए 12 वर्षों से तुम्हारे घर पर रहकर सेवा कर रही थी। जब किसान को यह बात पता चली तो भारी पश्चाताप से भगवान और मां लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इन्होंने तुम्हारे खेत से बिना पूछे सरसों के फूल और गन्ने लिए थे। किसी की कोई भी वस्तु बिना पूछे लेना चोरी ही होता है और चोरी तो बहुत बड़ा अपराध है। लक्ष्मी ने यही अपराध किया था, इसके बदले यह तुम्हारे घर थी। किसान ने जब सुना तो हठ पूर्वक बोला, नहीं, अब तो मैं मां लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसे ही करो। कल धनतेरस है, त्रयोदशी है। तुम कल घर को स्वच्छ करना, रात में घी का दीपक जलाना और शाम को मेरा पूजन करना।
तांबे के एक कलश में रुपए भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा करते समय तुम मुझे देख नहीं पाओगे। इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे यहाँ रहूंगी और तुमको धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगी। किसान को इस प्रकार आशीर्वाद देकर माता दसों दिशाओं में दीपक के प्रकाश की तरह फैल गई। विष्णु और महालक्ष्मी जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। किसान का घर लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य से भर गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले थे वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस शुभ अवसर पर और इस शुभ दिन में बर्तन खरीदने की परंपरा रही है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार किया। धन्वंतरी के 2 दिन बाद मां लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी, इसलिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है और उनकी पूजा करने से घर में आरोग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति आती है। त्रयोदशी को रात के समय यम दीपक जलाया जाता है। इस बारे में भी एक कथा प्रचलित है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुम्हें दया आती है? यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके निर्देशों का पालन करते हैं। यमराज ने फिर से पूछा कि तुम बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी कोई ऐसा समय आया जहां तुम्हें किसी मनुष्य के प्राण लेने में जरा दया आई हो, तरस आया हो? तब एक यमदूत ने कुछ हिम्मत करके कहा कि जी महाराज, एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर हृदय ही पसीज गया था। एक हंस नाम का राजा था जो शिकार खेलने निकला और रास्ता भटक गया और पड़ोस के राजा हेम के राज्य में पहुंच गया। राजा ने पड़ोस के राजा का सत्कार किया। उसी दिन राजा हेम की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया था। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र देखकर यह भविष्यवाणी की कि यह बालक विवाह के 4 दिन के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा हेम ने घोषणा की कि इसे एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की छाया से भी दूर रखा जाए। इस प्रकार न विवाह होगा न मृत्यु। लेकिन भाग्य विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया और एक दिन संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर गई और वह राजा हेम के पुत्र को देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हुए और गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा हेम के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने यमराज से कहा कि महाराज, वही एक समय था जिसमें उस नवविवाहिता का हृदय को झकझोर देने वाला करुण विलाप सुनकर मैं भी दुखी हो गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करे, यह तो विधि का विधान है, हमें मर्यादा में रहते हुए यह कार्य तो करना ही है। तब बड़े ही विनम्र भाव से यमदूत ने पूछा कि प्रभु, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है? तो यमराज जी ने कहा कि जो धनतेरस के दिन पूजा अर्चना और दीपदान करता है वह अकाल मृत्यु से बच जाता है। जो भी इस दिन रात के समय चौमुखा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएगा, उसके परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। यमलोक में मिलने वाली प्रताड़ना से भी मुक्ति मिलेगी। यही कारण है कि धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर चौमुखा मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। ध्यान रहे कि यम दीपक को जलाने के बाद उस दीपक को फिर देखा नहीं जाता है।
ये थी धनतेरस के दिन के महत्व को समझाने वाली कथा और यम दीपक की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल धर्मार्थ लोक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके पुण्य कमाएं। माता आपको सुख धन और वैभव प्रदान करे। धन्यवाद।